ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मालदीव और भारत के बीच रिश्ते अब पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज़्ज़ू पहली बार नई दिल्ली के दौरे पर आए। भारत ने मालदीव के साथ 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता किया। अब रुपे कार्ड मालदीव में भी चलेगा। पीएम मोदी और मुइज़्ज़ू ने वीडियो लिंक के जरिए मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का स्वागत राष्ट्रपति भवन में भी किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा मुइज़्ज़ू ने बापू की समाधि राजघाट पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऐतिहासिक विरासत के लिए मशहूर बिहार अब देश दुनिया के निवेशकों को बुला रहा है। राज्य सरकार तमाम बड़े शहरों में निवेशकों के लिए रोड शो कर रही है। कोलकाता और मुंबई के बाद दिल्ली में भी ऐसे रोड शो का आयोजन किया गया। बिहार सिर्फ विरासत की झलक के लिए नहीं बल्कि मुनाफे के लिए भी आए। बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योग के लिए हाल की नीतियां और श्रम शक्ति, ये सभी बिहार को निवेश के लिए एक सुनहरा अवसर बना रहे हैं। दिल्ली में बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम में केंद्र और राज्य दोनों ने निवेशकों को बिहार के छिपे मौके को पहचानने को कहा। बिहार 2005 के बाद एक बदला हुआ बिहार है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जहां 2005 के पहले 700 मेगावाट केवल बिजली लोगों को मिलता था, अंधेरे में रहते थे, आज 7000 मेगावाट बिजली जा रहा। बिजली की कोई कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, नीतियों की कमी नहीं है। इसीलिए आज इन्वेस्टर बिहार जा रहे हैं और मेरे सेक्टर में खास करके टेक्सटाइल हब वहां बन रहा है। हम लोगों ने जो अपनी प्रस्तुति की है उसमें जो 50,000 करोड़ के आसपास के जो निवेश आए थे और लगभग 278 एमओयूज हुए थे, उसमें अधिकांश का एग्जीक्यूशन हम लोगों ने प्रारंभ भी कर दिया। और बिहार में एक अवधारणा ये भी बनी थी कि बड़े नाम नहीं आ रहे हैं, बड़े निवेश नहीं आ रहे हैं। अब हमारे यहाँ 1000 करोड़ से भी अधिक निवेश आने लगे। बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल समिट 2024 की तैयारी कर रहा है। राज्य ने कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में आकर्षक पॉलिसी बनाई है। साथ ही निर्यात प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड और इंटरेस्ट फ्री लोन जैसी नीतियां हैं। 75 इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 3000 एकड़ का लैंड बैंक है। इसके अलावा राज्य इंटरेस्ट सबवेंशन, 80% SGST रीइंबर्समेंट, बिजली स्टाम्प ड्यूटी में छूट और रोजगार पैदा करने जैसी खास सब्सिडी भी दे रहा है। हम लोग कैपिटल इंसेंटिव देते हैं, SGST का देते हैं, लैंड जमीन का देते हैं, तो वो फैसिलिटेशन बहुत है। लेकिन जो हमारा एक कमिटमेंट है, जो हम लोगों को इन्वेस्टर्स को लाते हैं और उसको पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और जिस तरह से हम लोग उनको सपोर्ट देते हैं और जिस तरह से एक इन्वेस्टर एक लगा रहे हैं और 2-3 आ रहे हैं, तो इसी का नतीजा है कि पूरा हम लोग उनको हर तरह की फैसिलिटीज देते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट में 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। निवेशकों ने सिंगल विंडो सुविधा और भूमि आवंटन जैसे मुद्दों को लेकर अपने सवाल पूछे। बिहार के पास नेपाल और भूटान से करीब होने की वजह से करीब 40 करोड़ लोगों का बाजार पहुंच में है। राज्य की करीब 53% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, जिससे यहाँ स्किल्ड मैन पावर भरपूर है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ICMR की ताजा स्टडी में पता चला है कि डायबिटीज के पीछे एक बड़ा कारण है खास कंपाउंड AGE वाला खाना। क्या होता है AGE, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। डायबिटीज कंट्रोल, खान पान का रोल।